हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो दो सब्जेक्ट हैं या फिर मेडिकल साइंस की दो ब्रांच हैं जो स्टडी करवाती है ह्यूमन बॉडी से, वो ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी जो अपनी जो बॉडी है ह्यूमंस की, उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो किसके अंदर पढ़ेंगे? एनाटॉमी के अंदर और फिजियोलॉजी के अंदर। दो ब्रांच हैं, एक एनाटॉमी और एक फिजियोलॉजी। एनाटॉमी है वो एक ही वर्ड में अगर बोलूँ तो ये क्या करवाती है? स्ट्रक्चर की स्टडी करवाती है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी जो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और उन स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, कहाँ वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये उनकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? एनाटॉमी। ठीक है, और उसके अपोजिट अगर दूसरा देखें तो एनाटॉमी के बाद में अगर दूसरा वर्ड देखें तो फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या करता है? जितनी भी स्ट्रक्चर हैं जिनकी अपन ने एनाटॉमी पढ़ी है उन्हीं का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं बॉडी के अंदर रहकर, तो वो फंक्शन जो है उसी को अपन क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। या फिर फंक्शंस की स्टडी करवाने के लिए अपन किसको कंसिडर करते हैं? फिजियोलॉजी को। ठीक है, एनाटॉमी हुई स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी हुआ फंक्शन। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों जो वर्ड हैं वो ग्रीक वर्ड हैं। एनाटॉमी की अगर बात करूं तो एनाटॉमी दो वर्ड से मिलके बना है। एक है एना और दूसरा है टोमोस। ठीक है, जिसका इंग्लिश जो मीन होता है एनाटॉमी का होता है अप और अपार्ट, और टोमोस का मतलब होता है टू कट। जिसको अगर एक ही वर्ड में अगर बोलें तो टू कट अप। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी सारी स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गन हैं, उनको अपन कट करके उनके बारे में पढ़ना, उनको अलग से स्टडी करना, कहाँ वो सिचुएट हैं। ठीक है, उनके आसपास में जो उसके पास में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में पढ़ना, ये सब अपन किस में करेंगे? एनाटॉमी के अंदर। और फिजियोलॉजी में उन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, फंक्शन की स्टडी करना। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में सबसे पहले जो बताया था जिसमें अरिस्टोटल ने बताया था। ठीक है, और उसी ने एनाटोमोज वर्ड यूज़ किया था। एनाटॉमी जो वर्ड है वो उन्होंने यूज़ किया था, ये ग्रीक वर्ड था। और ठीक है, अरिस्टोटल ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था। जबकि फादर ऑफ एनाटॉमी जो हैं वो कौन है? एंड्रियस वेसलिस। फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रियस वेसलिस। ठीक है, एंड्रियस वेसलिस। और बात करें फिजियोलॉजी के फादर, ठीक है, फिजियोलॉजी के फादर कौन है? तो फिजियोलॉजी के कौन है? क्लाउडी बर्नार्ड। तो दो साइंटिस्ट थे जिनको मॉडर्न फादर ऑफ दो साइंटिस्ट हैं। एक है एंड्रियस वेसलिस जिसको मॉडर्न फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं, और एक फिजियोलॉजी के बारे में जिन्होंने बताया, जिन फादर ऑफ फिजियोलॉजी हैं, जो है क्लाउडी बर्नार्ड। ठीक है, दो साइंटिस्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में दो सब्जेक्ट के अंदर, एक एनाटॉमी के अंदर और एक फिजियोलॉजी के अंदर। एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा और फिजियोलॉजी फंक्शन के बारे में बताएगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों ग्रीक वर्ड हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है, एनाटॉमी का तो होगा टू कटिंग अप। ठीक है, और फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शन से रिलेटेड, कि वो जितने भी ऑर्गन हैं वो फंक्शन क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? एनाटॉमी इज साइंस ऑफ एनाटॉमी is the
science of anatomy is the science that deals with the structure of the human body and physical relationship with other body part। मतलब अगर एनाटॉमी को अगर डिफाइन करें तो एनाटॉमी इज़ द साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड फिजिकल रिलेशनशिप विद अदर पार्ट। ह्यूमन बॉडी के जितने सारे ऑर्गन हैं उनके बारे में स्टडी करवाता है, और वो ऑर्गन किसके साथ में प्रेजेंट हैं, क्या उसके आसपास में ऑर्गन प्रेजेंट हैं, इन सब के बारे में कौन स्टडी करवाएगा? एनाटॉमी। दूसरी अगर बात करें फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी ऑल्सो ए मेडिकल साइंस। फिजियोलॉजी इज द साइंस दैट deals with body of function ये क्या करवाता है? बॉडी के जितने सारे फंक्शंस हैं, या फिर दूसरा बोल सकते हैं फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ is the study of the functions of the body part ठीक है, बॉडी पार्ट। तो फिजियोलॉजी क्या करवाएगी? फंक्शन से है, इनमें एक एक वर्ड याद रखना है, यहाँ पर फंक्शंस और यहाँ पर स्ट्रक्चर। एनाटॉमी है वो क्या करवा रही है? स्ट्रक्चर। मतलब नॉर्मल लिवर है, हार्ट है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कैसी उनकी शेप है, कैसी उसकी साइज़ है, कहाँ वो सिचुएट हैं, आसपास में उसके ऑर्गन कौन कौन से सिचुएट हैं, ठीक है। ये सब के बारे में अपन किस में पढ़ेंगे? एनाटॉमी के अंदर। और फिजियोलॉजी मतलब उसके आसपास जो वो हार्ट है या फिर लिवर है, वो क्या काम करता है वहाँ पर, ठीक है। ऑल ओवर उसका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, उसके बारे में अपन किस में स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसको अपन एक सिस्टमेटिक देख लेते हैं, ठीक। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो क्या है? टू ब्रांचेज ऑफ साइंस। ये क्या है? दो ब्रांच है साइंस की, दैट हेल्प अस, जो हमारी हेल्प करता है, अस मतलब जो हमारी हेल्प करता है, टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी। जो हेल्प करेगा किसके लिए? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, आवर बॉडी पार्ट्स, अपनी बॉडी के जितने सारे पार्ट्स हैं उनको समझने के लिए हेल्प करेगा। एंड और साथ में क्या होगा? फंक्शंस, और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं उनको समझने में हेल्प करेगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो दोनों क्या है? मेडिकल साइंस की ब्रांचेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू कट अप। और एनाटॉमी की अगर बात करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक एना जिसका अप और अपार्ट मतलब होता है, और दूसरा है टू कट, ठीक है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो एनाटॉमी इज़ द स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप अमंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ये क्या करवाता है? स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करवाता है, और रिलेशनशिप अमंग दी मतलब आसपास में जितने ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनके बॉडी के जितने सारे ऑर्गन हैं उनके बारे में, उनके साथ में उसका क्या रिलेशन है, उनके बारे में स्टडी करवाएगा। स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि स्ट्रक्चर क्या होती है? संरचना जिसको हिंदी में बोलते हैं। स्ट्रक्चर रेफर्स टू शेप, मतलब उस
पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे एग्जांपल के लिए हार्ट मान लो, उसकी क्या शेप है, ठीक है, उसकी कितनी साइज़ है और उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर कौन सा टिश्यूज़ प्रेजेंट है, उन सब के बारे में कौन स्टडी करवाएगा? एनाटॉमी। और लास्ट में अगर बात करें फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी ऑल्सो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर या फिर फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, ठीक है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट। ये क्या करवाता है? बॉडी पार्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स की फंक्शंस के बारे में स्टडी करवाता है कि वो कैसे काम करेंगे, हाउ दे वर्क, कैसे वो फंक्शन करेंगे, कैसे वो काम करेंगे, उनके बारे में अपन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, अब दोनों के दोनों की बात हो चुकी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन की ह्यूमन बॉडी, वो अपने सबने देख रखी है। इस ह्यूमन बॉडी, जैसे ये ह्यूमन है, इस ह्यूमन को अगर देखें तो ये किससे मिलके बना हुआ है? कुछ एटम्स होंगे, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, कुछ एटम्स होंगे जिनको अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके आपस में क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये बाद में अपन स्टडी करेंगे, जो केमिकल लेवल पे होगा, जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं वो सेल्स, ठीक है। मतलब ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलकर बनी है किससे? सेल से, ठीक। ये सेल्स आपस में मिलकर, मतलब एक सेल थी यहाँ पर, और ये सेल्स आपस में मिलकर क्या बना रही है? एक ग्रुप बना रही है, और ग्रुप को वो क्या बोलते हैं? टिश्यू, ठीक है। ये क्या है? एक टिश्यू है। ये टिश्यू आपस में मिलके, ग्रुप ऑफ टिश्यू या फिर टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या है? स्टमक, ठीक है। ये स्टमक है, वो बना हुआ है किन से? इन टिश्यू से। और ये ऑर्गन, एक ऑर्गन था, अब ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाएंगे? एक पूरा सिस्टम बनाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है? एक जीआई सिस्टम को दिखाया है, जिसके अंदर एक ऑर्गन है माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इसके अलावा ईसोफेगस, और इसके बाद में स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद में पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के बाद में लीवर है, और लीवर के बाद में यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। और ये सारा का सारा सिस्टम अपन उसको बोलते हैं जो एक साथ मिलकर एक वर्क कर रहा हो या एक फंक्शन कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें जीआई सिस्टम की, या फिर जिसको अपन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ये क्या करता है? जो भी अपन ने खाना खाया है उसको पचाने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको बॉडी के लिए यूटिलाइज करवाता है। जो भी खाना जो खाया है उसको बॉडी के लिए क्या करता है? उसको ईजी कर देता है, ताकि वो क्या कर सके? उसको एब्जॉर्ब करके और उसको यूज़ कर पाए। ये काम किसका रहता है? पूरे के पूरे सिस्टम का। दूसरा, इसके अगर रिवर्सली अगर चलेंगे, उल्टा अगर चलते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होंगे? सिस्टम होंगे। उनकी बात अपन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल अगर लें तो ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को अगर लेते हैं तो ये पर्टिकुलर ऑर्गन जो क्या है? स्टमक की अगर बात करें तो स्टमक की स्ट्रक्चर को अगर पढ़ें तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होंगे। इन टिश्यूज़ को अगर पढ़ें तो इनके अंदर डिफरेंट टाइप की क्या होंगी? सेल्स होंगी, ठीक है। बेसिकली अगर एक ही लाइन में अगर बोलूँ तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है? सेल से। सेल से भी नीचे अपन मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, अपन एटम पढ़ेंगे, लेकिन वो केमिकल लेवल पे है तो उनको बाद में, ठीक है। अपन को अभी के लिए क्या याद रखना है? सेल। तो ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है? सेल। सेल के बारे में भी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी एक बेसिक इंट्रो चल रहा है।
तो ह्यूमन बॉडी थी, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम होंगे, जिनमें से एक एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन हैं, जिसमें से एक एग्जांपल अगर लें, जैसे लिवर लेते हैं या फिर स्टमक का अगर एग्जांपल के लिए अगर उठाते हैं, और उन लिवर और स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, टिश्यूज़ होंगे। ये टिश्यूज़ हैं वो मिलकर बने हुए हैं किनसे, सेल्स हैं, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लो कि सिस्टम से मिलके क्या बने, ऑर्गन से मिलके क्या बने हैं, ऑर्गन किससे मिलके बने हैं, तो टिश्यू से, टिश्यू किससे मिलके बने हैं, सेल से, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार। सेल सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है जो ह्यूमन बॉडी जिससे मिलके बनी हुई है। सेल आपस में मिलके क्या बनाएंगी, टिश्यूज़, मतलब ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, ऑर्गन। और ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम, और सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी। मतलब डिफरेंट टाइप के सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। उन्हीं डिफरेंट टाइप के सिस्टम को मैं एक बार आपके लिए लिस्ट कर देता हूँ या लिस्ट बना देता हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर सेल को, क्योंकि इसी से मिलके पूरी बॉडी मिलके बनी हुई है, ठीक है। सेल के साथ में अपन पढ़ेंगे टिश्यूज़। सेल आपस में मिलके क्या बनाती है, टिश्यूज़। फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सेल और टिश्यू। नेक्स्ट सेकंड बात करें तो दूसरा जो सिस्टम है वो पढ़ेंगे अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और इसी के साथ में एक टॉपिक और होता है जिसको पढ़ते हैं अपन ब्लड, ठीक है। कार्डियो जो वर्ड यूज़ होता है वो यूज़ होता है हार्ट के लिए। कार्डियो वर्ड जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है, हार्ट, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं दिल, ठीक है। वैस्कुलर जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब अंदर पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी, या फिर इनको ट्यूब्स बोल सकते हैं, जो दो टाइप की होती हैं, आर्टरी और वेन्स, जो आपने नाम सुना होगा, धमनी और सीरा। उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, वेसल्स, या फिर वैस्कुलर सिस्टम, या फिर ब्लड वेसल्स। तीसरा है ब्लड। तो तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं CVS के अंदर। उसके बाद थर्ड जो सिस्टम है जिसको अपन बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब उसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्या होंगी, ऑर्गन। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर अगर बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर के अंदर हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है। ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं लिम्फ नोड और लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन्स, और एक है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। चार चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लिम्फ एक्चुअल में है क्या। यह आपने सबने पढ़ रखा हो कि हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करता है, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर। ये ब्लड वेसल्स ब्लड को ले जाती हैं किनके पास, सेल्स के पास। डिफरेंट टाइप की क्या होंगी, सेल्स, या फिर उनको बोल सकते हैं टिश्यूज़ को देंगी ब्लड, जो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। और ये सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, जिनको अपन हिंदी में कोशिका बोलते हैं, ठीक है। ये सेल्स हैं उस ब्लड को यूज़ करेंगी, काम में लेंगी, और उसको क्या कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, या फिर उसको बोल सकते हैं CO2 ब्लड, ठीक है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस जाएगा किसके अंदर, वेन के थ्रू वापस किस में जाता है, हार्ट के अंदर। और ये ब्लड जो घूम के आया है इस सर्कुलेशन को, क्योंकि हार्ट से स्टार्ट हुआ था ब्लड और घूमकर वापस किस में चला गया, हार्ट में, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि जो ब्लड गया है वो किस में गया है, सिस्टम के अंदर, ठीक है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले थे लिम्फ की। तो सेल के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, जिसको उसने यूज़ करके और ब्लड को किस में डाल दिया था, वेन्स के अंदर। तो मोस्ट ऑफ दी ब्लड तो किस में चला जाएगा, वेन्स के अंदर, और कुछ अमाउंट में ब्लड है वो कहाँ जाता है, एक अलग से सिस्टम या अलग से पोर्टल में खुलता है, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक चैनल बोल दो, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब ब्लड जो हार्ट ने पंप किया था, जो सेल्स के पास पहुंचा था, और ये सेल्स ने यूज़ किया और उसके बाद वेन्स में डाल दिया, मतलब उस सर्कुलेशन को तो क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड है वो इन टिश्यूज़ के अंदर रह गया था, और उसको कलेक्ट करके वापस हार्ट के अंदर ले जाने का काम कौन करती है, लिम्फेटिक चैनल या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सिंपल सा, अभी के लिए इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। बाकी इसके बारे में बाद में अपन लेटर स्टडी करेंगे, बाकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, 4th नंबर पे अपन पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसके अंदर, जिसको अपन तंत्रिका सिस्टम बोल सकते हैं, तंत्रिका, ठीक है। तंत्रिका मतलब न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स आपने सुना होगा, नर्व सेल सुना होगा, उन्हीं सब के बारे में अपन इसमें स्टडी करने वाले हैं पूरी बॉडी के अंदर। जो 2 टाइप का होता है, एक होता है CNS, ठीक है, और एक होता है PNS। एक जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये 2 सिस्टम अपन पढ़ने वाले हैं। इनके अंदर भी अगर बात करूं तो नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आएगा, ठीक है, और साथ में स्पाइनल कोड, ये 2 ऑर्गन इसके अंदर पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ये CNS और PNS जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग हुआ है। ह्यूमन बॉडी के अंदर उनकी लोकेशन जहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसको डिसाइड किया है कि वो 2 टाइप में। तो नर्वस सिस्टम में अपन क्या करने वाले हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, नर्व सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट क्या होगा, 5th सिस्टम। 5th है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है, क्राइन जो वर्ड है वो सिक्रीशन से होता है। सिक्रीशन मतलब कुछ फ्लूइड्स हैं जो अंदर बन रहे होंगे और उनका सिक्रीट होना, निकलना, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, क्राइन। और एंडो वर्ड जो यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, इनर, मतलब अंदर। तो अंदर बॉडी के अंदर कुछ सिक्रीशंस हो रहे होंगे, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, उन सिक्रीशंस को क्या बोलते हैं, हार्मोन, और जिनको अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं एक तो ग्लैंड, ठीक है, और ये ग्लैंड्स हैं वो स्पेशल एक केमिकल रिलीज़ करती हैं जिनको बोलते हैं हार्मोन, ठीक है। और ये हार्मोन और ग्लैंड यही क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड है एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, एक स्ट्रक्चर है जो क्या करेगी, सिक्रीशन करेगी, फ्लूइड सिक्रीट करेगी, केमिकल सिक्रीट करेगी, उसको क्या बोलेंगे, हार्मोन। और हार्मोन का ये काम होता है कि वो जहाँ रहेगा वो क्या करेगा, एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में अपन क्या करेंगे, ग्लैंड्स और हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्लैंड की अगर बात करूं तो ग्लैंड एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो क्या करेगा, हार्मोन को सिक्रीट करेगा, बनाएगा, बनाने के बाद में उसको ब्लड में डाल देगा। और ब्लड में डालने के बाद एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम स्पेशली ग्लैंड्स हैं वो क्या कर रही हैं, हार्मोन बना रही हैं और ब्लड में डाल रही हैं, तभी अपन उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड ना होती तो दूसरा, अगर ब्लड में ना डालती तो दूसरा किस में डालती,
अपनी खुद की वेसल्स में या डक्ट में डालती, जिनको क्या बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनकी बाद में बात करेंगे। तो ग्लैंड ने क्या किया, हार्मोन रिलीज करे, और हार्मोन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके, एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके और उस ऑर्गन पे अपना काम करेंगे, उस ऑर्गन को काम करवाएंगे। ठीक है, इन्हीं सबको अपन पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट सिस्टम की अगर बात करें, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी को अपन बोल सकते हैं GI, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, GI सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम और जो GI सिस्टम है ये पूरी तरीके से रिलेट करता है किसको, कि जो भी आपने खाना खाया है, जो भी आपने ओरली इनटेक किया है, उस खाने को वहाँ से मूव करवाना, प्लस उसको एब्जॉर्ब करना, उसको डाइजेस्ट करना, कुल मिला के उसको बॉडी के लायक बनाना, बॉडी में काम कर सके उसके लायक बनाना, ये काम किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है डाइजेशन के लिए, मतलब ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, और GI जो वर्ड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, और इंटेस्टाइन का मतलब होता है, इंटेस्टाइन का मतलब, इंटेस्टाइन जिसको आंत पड़ा होगा, स्टमक को आपने आमाशय, स्टमक को आपने आमाशय पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे हिंदी में बात करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपन BSc का लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, नर्सिंग से रिलेटेड अपन सब्जेक्ट हैं या डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता सकता हूँ कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इंटेस्टाइन के लिए अपन हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं, आंत। ठीक है, इनका नाम आपने 10th और 12th में सुना होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, कोई भी जो खाना अपन ने खाया है उसको एब्जॉर्ब करवाने का काम, उसको डाइजेस्ट करवाने का काम, कुल मिला के बॉडी के लायक उसको बनाने का काम किसका होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करूं तो माउथ से स्टार्ट होगा, ओरल जिसको कैविटी जिसको बोलते हैं, या माउथ जिसको बोलते हैं, मुंह जिसको बोलते हैं। उसके बाद ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद में स्टमक जिसकी बात अपन ने करी थी, स्टमक आता है। स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। इंटेस्टाइन फिर 2 टाइप की होती हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में इंटेस्टाइन के बाद में एनल कैनाल आता है, एनल कैनाल, और लास्ट में एनस। ये उसके ऑर्गन हैं। कुछ ऑर्गन हैं जिनको असेसरी ऑर्गन बोलते हैं, जो इसकी सहायता करते हैं डाइजेशन के लिए, या फिर इस फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, डाइजेस्ट करवाने के लिए हेल्प करेंगे। जिसमें से ओरल कैविटी से स्टार्ट करें तो सलाइवरी ग्लैंड, जो ओरल कैविटी में या मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद लिवर, उसके बाद पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर, ठीक है, अपेंडिक्स, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। ये क्या करते हैं, असेसरी ऑर्गन में आते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गन ये सारा का सारा इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इसके बारे में फर्दर अपन स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी के लिए आपको एक शॉर्ट स्टडी या फिर एक जनरल इंट्रो के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 7 नंबर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने से और छोड़ने से रिलेटेड है। मतलब आपने जो नोज़ के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू जो सांस अंदर लिया है, जो एयर अंदर ली है, उसको बॉडी के अंदर कैसे यूज़ करवाना है, कैसे उसको ट्रैक प्रोवाइड करना है। ठीक है, कुल मिला के ये काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब सांस को अंदर लिया और उसके बाद उसको बाहर निकाला, ये इसका मेन फंक्शन होता है। इसके अंदर भी कुछ ऑर्गन आते हैं। जैसे अगर बात करें तो नोज़ से स्टार्ट होता है। नोज़ के बाद में दूसरा ऑर्गन है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स। ठीक है, और उसके बाद में ट्रेकिया, जिसको
वाइंड पाइप या फिर ठीक है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकस फिर आगे जाके डिवाइड होंगे और लास्ट में एक ऑर्गन बनेगा जिसको बोलेंगे लंग्स। ब्रोंकस की अगर बात करें तो ब्रोंकस है ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, ब्रोंक्यूल्स आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में एल्वियोलाई बनाएंगे, ठीक है। और उस पूरे को अपन एक साथ क्या बोलेंगे, लंग्स। तो कुछ ऑर्गन हैं जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मतलब एनाटॉमी है और फंक्शन पढ़ेंगे मतलब फिजियोलॉजी है, ठीक है। ऑल ओवर रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, रेस्पिरेशन, मतलब सांस अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बाद में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे 8 नंबर पे। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, ये यूरिनरी मतलब यूरिन से, मतलब हिंदी में अगर बात करूँ तो पेशाब, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, जो भी अपन ने वाटर इनटेक किया है, जो भी अपन ने फ्लूइड इनटेक किया है, उस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालना, ये किसका काम होता है, यूरिनरी सिस्टम का। किसकी फॉर्म में निकालेगा, तो वो यूरिन की फॉर्म में निकालेगा। उसके अंदर कुछ ऑर्गन हैं, स्टार्ट करें तो किडनी, ठीक है। किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद में अगर बात करें तो ब्लैडर, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और उसके बाद में यूरिथ्रा, ठीक है, और ठीक यूरिथ्रा, ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जैसा कि दिख रहा है कि 2 वर्ड से मिलके बना, एक मस्कुलो और एक स्केलेटल। मस्कुलो मतलब मसल्स, जिनको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में मांस जो बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है स्केलेटल मतलब हड्डियाँ, बोन्स। स्केलेटल मतलब बोन्स की बात करेंगे किसके अंदर, ये दोनों को अपन साथ में पढ़ सकते हैं, अलग अलग पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स में इनको साथ में दे रखा है, कुछ में अलग। एक साथ अगर बोलें तो इनको बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो मतलब मसल्स, डिफरेंट टाइप की मसल्स होंगी पूरी बॉडी के अंदर। जो कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का एकमात्र काम होता है, वो क्या कराती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन करेंगी, मसल्स। जो मसल सिस्टम है या फिर मसल्स हैं, वो अटैच्ड होती हैं किसके साथ में, बोन्स के साथ में, और इसीलिए अपन इनको साथ में पढ़ते हैं। दूसरा है स्केलेटल। स्केलेटल मतलब फ्रेमवर्क से है, ढांचे से, मतलब जो ह्यूमन बॉडी थी वो अपनी एक प्रॉपर शेप के अंदर जो है, वो प्रॉपर शेप में है, वो किसकी वजह से है, तो इन ढांचों की वजह से, इस बोन की वजह से। जैसे कोई भी बिल्डिंग अगर देखी होगी तो उसके अंदर पिलर अपन लगाते हैं, वो पिलर का काम करते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं उस पूरी बिल्डिंग को। वैसे ही ह्यूमन बॉडी की उस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कौन, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इनके अंदर अपन स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के साथ में जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक से ज़्यादा जो बोन आपस में मिलके क्या बनाती है, जॉइंट। नेक्स्ट जो सिस्टम पढ़ेंगे और नेक्स्ट होगा 10th नंबर पे, वो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रिलेटेड है रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना और रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से उत्पादन करना। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मतलब अपन अपने पेरेंट्स से आए हैं, तो अपन जैसी ह्यूमन बॉडी अपने जैसी संतति को जो प्रोड्यूस करती है उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए, इस रिप्रोडक्शन के लिए जो हेल्प करेंगे ऑर्गन, उनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिसमें से कुछ ऑर्गन के नाम सुने होंगे, टेस्टिस मेल के अंदर, ठीक है, टेस्टिस। इसके अलावा
एपिडिडाइमस, स्क्रोटम, ठीक है, ये इनके नाम सुने होंगे। और फीमेल्स के अंदर यूट्रस, इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, वेजाइना, इन सब का नाम सुना होगा। तो ये सारे के सारे, या एक है ओवेरी, ये सारे के सारे कहाँ किस में आएंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसमें याद रखना है कि मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग होगा, ये फीमेल से रिलेटेड और ये मेल से रिलेटेड, ठीक है। इनके बारे में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाएगा। मतलब एक से दो जो पर्सन बनते हैं या फिर एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन जो बनता है, उसकी प्रोसेस के लिए जो ऑर्गन चाहिए वो किस में होते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और उन्हीं के बारे में अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। 11th नंबर पे स्पेशल सेंसेस क्या हैं? तो अपन ने सुना होगा, स्पेशल मतलब जो स्पेशली काम करेंगे, सेंसेस मतलब संवेदनाएं जो बोलते हैं जिनको, तो संवेदनाओं को रिसीव करने के लिए कुछ ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। 5 ऑर्गन होते हैं मेनली, जिनके अंदर पहला है आई, दूसरा है ईयर, तीसरा है टंग, चौथा है स्किन और पांचवा है नोज, ठीक है। 5 स्पेशल ऑर्गन हैं जिनको एक साथ अपन पढ़ सकते हैं, जिन किस यूनिट के अंदर? स्पेशल सेंसेस के अंदर। मतलब ये 5 ऑर्गन स्पेशली क्या करवाते हैं? संवेदनाओं को रिसीव करते हैं या सेंसेस को रिसीव करते हैं, ठीक है। जिनमें से पहला ऑर्गन है आई, दूसरा है ईयर, तीसरा है टंग, चौथा है स्किन, पांचवा है नोज। अभी तक जो बात करी है इनमें से नोज़ की बात करी थी अपन ने, ठीक है, कि नोज़ है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। स्किन की अभी बात हुई नहीं है। टंग है, टंग की भी बात हुई है, जीआई के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर सिचुएट होती है, तो वहाँ पे भी इसको पढ़ सकते हैं। नोज़ को अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ सकते हैं। बाकी जो 3 हैं जिनमें से स्किन है, स्किन की अगर बात करें तो स्किन को स्पेशल सिस्टम के अंदर पढ़ सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, ठीक है। तो बचे फिर 2 सिस्टम, कौन से? या 2 ऑर्गन, एक आई और ईयर। इनका ये लास्ट के जो दोनों अपनी जो यूनिट रहेंगी वो थोड़ी मिक्स चलेंगी, या फिर उनके जो नाम है वो थोड़े इसी तरीके से हैं। एक तो स्पेशल सेंसेस की रहेगी और इसके अलावा एक होगी जिसको अपन बोलते हैं इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। ये लास्ट की जो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम अगर पढ़ रहे हैं तब तो अपन उसमें स्किन पढ़ेंगे, ठीक है। स्किन के साथ में नेल्स और साथ में हेयर्स, ये तीनों चीज़ें साथ में अगर पढ़ते हैं तो वो कौन सा सिस्टम में पढ़ेंगे? इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में। और अगर स्पेशल सेंसेस में अगर पढ़ रहे हैं तो स्पेशल में ये 5 ऑर्गन, ठीक है, 5 ऑर्गन के फंक्शन क्या हैं? स्पेशल सेंसेस किस चीज़ से रिलेटेड हैं? तो आई का काम क्या होता है? सीन करने का या दिखाई देने का, विजन जिसको बोलते हैं, दिखाई दिलाने का काम किसका होता है? आई का। ईयर क्या करती है? सुनने का, लिसन करने का काम। हियरिंग का काम किसका होता है? हियरिंग का काम किसका होता है? ईयर का। टंग का काम क्या है? टेस्ट करने का, ठीक है। और स्किन का काम क्या है? जो भी टच हैं उनको फील करवाने के लिए। और नोज़ क्या करती है? स्मेल। ये इनके बेसिक फंक्शन हैं, ठीक है। 5 ऑर्गन हैं, पांचों को अपने हिसाब से आई, ईयर, ये दोनों बच जाएंगे स्पेशल सेंसेस के अंदर। या तो इनको यहाँ पढ़ लो या फिर इन 5 को एक साथ पढ़ लो, ठीक है। वो कैसे भी कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो 5 ऑर्गन याद रखने हैं जो स्पेशल सेंसेस हैं, एक आई, ईयर, टंग, स्किन और नोज। और एक है जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट जो सिस्टम है जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। और इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर स्किन है, नेल है और हेयर। इस तरीके से अपने 12 सिस्टम है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बाद एक साथ एक बार मैं इन सिस्टम के नाम है वो रिवाइज़ करवा देता हूँ और उसके बाद में अपन वीडियो को एंड करने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में धीरे धीरे अपन 1 बाय 1 हर एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक एक सिस्टम को करेंगे, एक एक यूनिट को करेंगे, एक एक सिस्टम को अपन डिस्कस करने वाले, एक एक ऑर्गन को।
ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं इन्हीं सब के बारे में एक साथ लिख देता हूँ। पहला जो सिस्टम है या फिर पहला जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं या यूनिट जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सेल एंड टिश्यू। ठीक है, नॉर्मल बेसिक यूनिट थी सेल, और ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाते हैं, टिश्यू। दूसरा जो मैंने बात किया था CVS, जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और इसी के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे किसको, ब्लड को। नेक्स्ट जो सिस्टम की बात करेंगे जो इसी के साथ में एसोसिएटेड होता है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर न्यूरॉन्स वगैरह को इंक्लूड किया था। नेक्स्ट बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको GI सिस्टम बोला था, डाइजेस्टिव या फिर जिसको बोलते हैं GI सिस्टम। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा था और उसी के साथ में मसल्स हैं वो अटैच होती है, इसलिए इसको एक साथ पढ़ते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ह्यूमन बॉडी से जो संतति बनाने का काम या फिर बच्चे पैदा करने का काम जो करते हैं, जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर नेक्स्ट 11th जो नंबर का जो है, जिसमें स्पेशल सेंसेस, जिसके अंदर आई, ईयर, स्किन, या फिर नेक्स्ट लास्ट में इंटेग्यूमेट्री, ये लास्ट के दोनों जो हैं सिस्टम वो एक दूसरे से रिलेट करके हैं, तो उनकी उसी टाइम पे अपन बात कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन 12 सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1। ठीक है, और इसके अलावा अपन इसमें ये कर सकते हैं कि इनसे रिलेटेड जितने सारे सिस्टम से रिलेटेड जो भी पिक्चर होगी, जो भी वीडियो होगी, उसको इंक्लूड करके एक और वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली उसमें यही सब होंगे, यही सारे टॉपिक होंगे। 12 सिस्टम हैं, 12 सिस्टम के आप नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक सिस्टम को अपन पढ़ने वाले हैं। हो सकता है इनमें से कोई सिस्टम पहले स्टार्ट कर दिया गया हो, लेकिन आपको ये सारी की सारी जो सिस्टम हैं उनकी वीडियो हैं वो सारी की सारी आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, भले ही वीडियो कोई भी रिकॉर्ड हो आगे पीछे, कोशिश करूँगा कि बेसिक पॉइंट से स्टार्ट किया है तो बेसिकली ही चलेगा। ठीक है, मतलब सेल से स्टार्ट करेंगे तो सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल क्या होती है उसके बारे में, फिर टिश्यूज़ पढ़ेंगे, फिर 1 by 1 एक एक सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा एनाटॉमी से रिलेटेड जितने सारे टर्म्स हैं, जितने सारे एनाटॉमी को समझने के लिए जो जो टर्म यूज़ कर सकते हैं या फिर जो जो पार्ट्स अपन पढ़ सकते हैं वो सारे अपन इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक बेसिक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, जिसको आप एक बार के लिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी सजेशन हो, वो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, उस पर फोकस किया जाएगा, उसको ध्यान में रख के इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।